आज हम जानेंगे कैसे आप 2024 के मार्केट में फ्री में और कम समय में एक डेटा साइंटिस्ट बन के पर मंथ 1 लाख कमा सकते हो। देखो, आज के डेटा ड्रिवन बिजनेस वर्ल्ड में डेटा साइंटिस्ट का डिमांड बहुत बढ़ गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ इंडिया में 2026 तक 11 मिलियन नए जॉब ओपनिंग्स निकलने वाले हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि इतना डिमांडिंग और हाई पेइंग करियर होने के बावजूद इसमें कैंडिडेट्स की भारी शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। इसका एक बड़ा रीजन है स्किल गैप। ज्यादातर कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री में जॉब पाने के लिए कौन से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल सीखनी है, और अगर लोगों को पता है भी तो वो हैवी कॉलेज और कोहोर्ट फीस की वजह से इस फील्ड में करियर परस्यू नहीं कर पाते। लेकिन अब बिल्कुल टेंशन मत लो, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी टीम ने बहुत रिसर्च की, एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज सुने, आर्टिकल्स पढ़े और बहुत सारा डेटा इकट्ठा करके एक डिटेल्ड रोड मैप बना लिया है। और इन स्किल्स को फ्री में सीखने के लिए कोर्सेज भी ढूंढ लिया है। अब आपके करियर के आधे ऑब्स्टेकल्स ऑलरेडी दूर हो गए। अब आपको बस मेहनत करके स्किल सीखनी है और अपना करियर सेटल करना है। ये एक नॉलेज पैक्ड वीडियो होने वाला है। इसका एक भी सेकंड मिस करना मतलब वैल्यूएबल रिसोर्स खो देना, इसलिए इस वीडियो को अपने रिस्क पे ही मिस करना। तो चलो जान लेते हैं क्या रोड मैप है, कौन से फ्री कोर्सेज है एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, रोड मैप के स्टार्टिंग में ही बता दूं, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको कौन सी डिग्री की जरूरत है। तो अगर आप सीएस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और ऐसे ही रिलेटेड फील्ड से बैचलर्स डिग्री परस्यू कर रहे हो तो एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। अब जो लोग आर्ट्स एंड कॉमर्स बैकग्राउंड से है उनके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर हम क्या डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते? तो देखो, आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स भी डेटा साइंस फील्ड में करियर बना सकते हैं, लेकिन एज डेटा एनालिस्ट। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें क्विकली डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट के बीच का डिफरेंस बता दो। देखो, पहली बात तो जो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट होते हैं वो डेटा के साथ काम करते हैं, वही डेटा जो हम हर सेकंड क्रिएट करते हैं। आपने फेसबुक यूज किया है, इंस्टाग्राम यूज किया है या सिंपल गूगल यूज किया है, इंटरनेट यूज करते वक्त हम हर सेकंड डेटा क्रिएट करते हैं। अब इस डेटा की मदद से कंपनीज को बहुत फायदा होता है। कैसे? कभी कभार ऑनलाइन हमें ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल ही जाता है जिसे देखकर लगता है अरे वाह, ये तो मेरे लिए बना है। एक्चुअली वो आपके लिए ही बनाया गया है, आपके नीड और प्रेफरेंसेस को देख के। लेकिन ये बिजनेसेस को कैसे पता चलता है, ये कभी आपने सोचा है? सही समझे, डेटा की मदद से। YouTube पे एक वीडियो देखोगे तो उससे रिलेटेड 10 और वीडियोस आते हैं। Netflix और Amazon प्राइम पे भी कुछ ऐसा ही होता है, और ये पॉसिबल है डेटा की मदद से। अब देखो, हम जो डेटा क्रिएट करते हैं उसे एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता, उसको बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है यूजेबल बनने के लिए। फिर जो डेटा हाथ में आता है उससे ट्रेंड एंड पैटर्न्स निकाला जाता है, और उससे जो इंसाइट मिलता है उसकी मदद से कंपनीज इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। अब देखो, डेटा को कलेक्ट करने से लेकर उसे रिफाइन करना, उसके लिए मॉडल्स बनाना, एल्गोरिथम्स बनाना और फिर उसे यूजेबल बनाना एक डेटा साइंटिस्ट का काम है, जो डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है। अब जो डेटा मिल गया है उसे स्टडी करके उससे इंसाइट निकालने का काम डेटा एनालिस्ट का होता है। ये भी डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट डेटा साइंटिस्ट से डेटा एनालिस्ट बनना कंपैरेटिवली इजी है, और नो डाउट ये भी बहुत ही हाई पेइंग करियर है। चिंता मत करो, इसके लिए भी हम आपके साथ फ्री कोर्स शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं डेटा साइंटिस्ट बनने के रोड मैप के बारे में। नाउ, डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पहले आपको सीखना है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में क्या और कितना सीखना है ये तो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैथ में आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, मैथमेटिकल एनालिसिस एक्सेट्रा सीखनी है। नेक्स्ट आपको सीखना है स्टैटिस्टिक्स। डेटा के साथ काम करके इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग के लिए जरूरी है स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स में क्या और कितना सीखना है वो सब लिखा हुआ है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, CLT, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग, रेशियो मैट्रिक्स एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद आपको सीखना है इकोनोमेट्रिक्स। इसे सीखना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करता है, जो रियल वर्ल्ड डेटा को समझने और इंटरप्रेट करने में मदद करता है। इसके अंदर क्या क्या और कितना सीखना है सब रोड मैप में लिखा है। उसके बाद चाहिए प्रोग्रामिंग की प्रोफिशिएंसी, क्योंकि प्रोग्रामिंग डेटा साइंस का बैकबोन है। डेटा साइंस के फील्ड में दो सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन और R। इन दोनों में से किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के बाद आपको सीखना है इनके साथ एसोसिएटेड लाइब्रेरीज को, जैसे कि पाइथन के लिए NumPy, पांडास एक्सेट्रा, और R के लिए tidyverse एक्सेट्रा। फिर DSA, SQL, ये पूरा रोड मैप आप डिटेल में पढ़ सकते हो। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सब सीखने के बाद आपको ध्यान देना है डोमेन नॉलेज पे। डोमेन नॉलेज का मतलब आप जिस इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो उसका नॉलेज। सपोज आप अगर एज डेटा साइंटिस्ट एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको एजुकेशनल सेक्टर के बारे में थोड़ा समझना है। अगर फाइनेंस फील्ड पे जा रहे हो
तो फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। इसके अलावा एक सॉफ्ट स्किल जो बहुत जरूरी है वो है कम्युनिकेशन। अब आप में से 90% लोगों को कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल ना भी लग रहा हो, लेकिन सब एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि अगर आपको ठीक से अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता तो आपको हाई पेइंग जॉब पाने में मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती है। ऑलराइट, सारे स्किल्स के बारे में जान लिया, अब जानते हैं इन्हें फ्री में सीखने के कौन से कोर्सेस है। पहला है IBM डेटा साइंस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, मतलब यहाँ एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट रोल के लिए जितने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल्स है वो यहाँ सिखाया गया है। और इसको चूज करने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इसे एक बिगिनर भी एनरोल कर सकता है। इसे एनरोल करने के लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पर सब कुछ शुरू से लेकर जॉब रेडी बनने तक स्किल सिखाया जाएगा। इसमें आपको डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स जैसे कि डेटा साइंस, जुपिटर नोटबुक, मशीन लर्निंग, गिट, डेटा विजुअलाइजेशन, पाइथन, उसके फ्रेमवर्क्स, डेटा माइनिंग सब डिटेल में सिखाए जाएंगे। ये 5 महीने का कोर्स है और आपको पर वीक 10 आवर्स डेडिकेट करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप डेली 4 आवर्स जरूर डिवोट करो। अगर आप अपने कॉलेज या जॉब के बाद टाइम निकाल सकते हो तो इसे जल्दी से खत्म करके आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां से आप अपने लिए अच्छे अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। उसके बाद है स्किल अप की तरफ से इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ये एक बिगिनर लेवल कोर्स है और इसका ड्यूरेशन है 7 आवर। यहाँ आपको डेटा साइंस के फंडामेंटल्स, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, मॉडल बिल्डिंग एंड फाइन ट्यूनिंग, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग सिखाए जाएंगे और इसे एनरोल करके आप फ्री में सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। उसके बाद है फाउंडेशन ऑफ डेटा साइंस। ये कोर्स ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे अवेलेबल है। इस कोर्स का ड्यूरेशन है 26 आवर और इसमें 5 मॉड्यूल्स है। इस कोर्स में आपको डेटा साइंस फील्ड का फाउंडेशन सिखाया जाएगा, जैसे कि आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डेटा साइंस का एक्चुअल मीनिंग सीख सकते हो, डेटा साइंस सब्जेक्ट के बारे में समझ सकते हो और जॉब रेलिवेंट स्किल सीख सकते हो। ये थे डेटा साइंस सीखने के कोर्सेस। और अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए आप गूगल डेटा एनालिस्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स को एनरोल कर सकते हो। इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 6 महीने लगेंगे। इसमें 8 मॉड्यूल्स है जहां आपको डेटा एनालिस्ट बनने के लिए रिक्वायर्ड सारे स्किल्स जैसे कि डेटा क्लींजिंग, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, स्प्रेडशीट, आर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा सिखाए जाएंगे। एक और कोर्स है IBM डेटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये भी एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स है और इसका ड्यूरेशन है 4 महीना। इसमें 9 मॉड्यूल्स है जहां आपको डेटा एनालिटिक्स, स्प्रेडशीट, पाइथन, SQL, डेटा एनालिसिस, IBM कॉग्नोस एनालिटिक्स एक्सेट्रा सिखाए जाएंगे। कोर्सेरा पे जितने कोर्स अवेलेबल है वो पेड है, लेकिन आप उन्हें फ्री में पा सकते हो। कैसे, वो तरीका अभी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एनरोल बटन के पास दिए गए इस फाइनेंशियल एड अवेलेबल ऑप्शन पे क्लिक करो। अब एक मॉड्यूल चूज करके कंटिन्यू करो, फिर कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो। अब आपके सामने जो फाइनेंशियल एड फॉर्म आएगा उसे अच्छे से फिल करो और सबमिट कर दो। 10 से 16 दिन लगेंगे इसे अप्रूव होने में, तब तक आप इसे ऑडिट करके लर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि फाइनेंशियल एड फॉर्म कैसे भरना है तो डिस्क्रिप्शन पे इसके रिलेटेड वीडियो का लिंक दे दूंगा, उसे देख के अच्छे से अपना फॉर्म फिल करना। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस रेगुलरली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इससे हमें और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने का मोटिवेशन मिलता है। मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।